नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। चिराग पासवान से चल रहे सियासी विवाद के बीच अब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आज एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने अब अपनी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया है। जी हां, लोजपा जो कि जिस धड़े के प्रमुख श्री पशुपति पारस हैं, उस रालोजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया गया है और तत्काल प्रभाव से इस निर्णय को प्रभावी बताया गया है। दरअसल पशुपति पारस ने 2 दिन पहले ही हाजीपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा स्थापित लोजपा के दिवस मनाया था और उस दिन के बाद से ही कई प्रकार की राजनीतिक अटकलबाजी लगाई जा रही थी कि आगे आने वाले दिनों में पशुपति पारस अपनी पार्टी को लेकर के कई अहम निर्णय ले सकते हैं। उस दिन पशुपति पारस ने कहा था कि हम आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा बड़े स्तर पर बिहार में और ज्यादा प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपने संगठन को मजबूत करेंगे। और इन सब के बीच अब पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया है और इसकी जानकारी आज उनकी पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने दी है। अग्रवाल के अनुसार पशुपति पारस ने आगामी लोकसभा चुनाव यानी कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया है और इसके साथ ही अब जो अगली केंद्रीय संसदीय बोर्ड का फिर से गठन होगा वह आगे आने वाले कुछ दिनों में किया जाएगा। दरअसल अगर हम पशुपति पारस और चिराग पासवान के हाल के रिश्तों पर बात करें तो जब रामविलास पासवान का निधन हुआ उसके बाद लोजपा 2 धड़ों में बट गई और लोजपा जब 2 धड़ों में बटी तो एक धड़े के प्रमुख चिराग पासवान रहे और वो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद के तौर पर रहे, जबकि दूसरे धड़े की अगुवाई पशुपति पारस कर रहे हैं जो कि चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के भाई हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान जहां अपनी तरफ से इकलौते सांसद रह गए, वहीं पशुपति पारस के साथ उनकी पार्टी के 5 अन्य सांसद भी साथ गए। लेकिन जब पिछले दिनों यानी कि जब लोजपा का 28वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था तो उस दिन एक कार्यक्रम पशुपति पारस की पार्टी के द्वारा हाजीपुर में किए, जबकि दूसरा आयोजन चिराग पासवान ने पटना के बापू सभागार में किया था। और उस दौरान यह देखने को मिला था कि अब तक पशुपति पारस गुट के साथ रही सांसद वीणा देवी अचानक से चिराग पासवान के गुट में दिखी थी और वह बापू सभागार में चिराग पासवान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक साथ रही थी। उसके बाद से भी यह कयासबाजी जा रही थी कि आखिर वीणा देवी जब पशुपति पारस को छोड़कर के अब चिराग पासवान के साथ दिख रही हैं तो क्या आगे आने वाले समय में पशुपति पारस कोई बड़ा निर्णय लेते हैं। संभवतः अब उसी के बाद पशुपति पारस ने यह एक अहम निर्णय लिया है और अपनी पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया है, यानी कि वह केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो अब तक की रालोजपा के अलग अलग निर्णयों को लेकर के तमाम चीजें करती थी उसे अब भंग कर दिया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पशुपति पारस अब जल्द ही नई संसदीय बोर्ड का गठन करेंगे, यानी कि नए सिरे से लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आज की एक बड़ी खबर कि एक और जहां पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में पहले से ही तनातनी वाला माहौल चल रहा था, उन सब के बीच पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग करके एक और नया सियासी जो कहें कि एक उन्होंने फिर से चाल चली है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे आने वाले समय में पशुपति पारस ने जो आज केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग किया है तो इससे आगे क्या असर पड़ता है और चिराग और पशुपति पारस अब अपनी अपनी पार्टी को लेकर क्या किस ओर जाते हैं।